मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सबको आशीष दे। इस संसार में लोग अनेक तरह के काम करते हैं। इकोनॉमी का विकास तो हो गया है, फिर भी लोगों के जीवन आसान नहीं है। जिन्होंने काम छोड़ दिया है, काम से छूट गया है, काफ़ी लोग परेशानी में हैं और लोग चिंता में पड़े हैं। जो बाहर से इस देश में आके काम करते हैं, उनके लिए भी जीवन आसान नहीं है। बार बार नया काम को ढूंढना पड़ता है। आज हमारे बीच भी करीब 4-5 लोग तो उनके पास काम नहीं है। क्यों इस तरह हमारे जीवन कठिनाई से हैं? क्यों हमें परिश्रम करके जीवन जीना है? हाँ, एक तरफ से सच है कि मनुष्य का जो परिश्रम परमेश्वर की तरफ से वरदान है। हम काम कर सकते हैं, इसके द्वारा हम तो अपने परिवार के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए लोग जो प्रभु के भक्त लोग हैं, परिश्रम को प्रार्थना जैसे पवित्र मान के काम करते थे। प्रार्थना भी परिश्रम के साथ जैसे काम करते थे। लेकिन परेशानी करके मुश्किल से तो जीते हैं और खाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए आम लोगों की ज़िंदगी को, उनके परिश्रम को देखने के बाद मेरे को हमेशा एक जो बाइबल का पद याद आती है। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से लेके 19 पद है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उन कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इस संसार में आपके परिश्रम का अर्थ क्या होता है? हाँ, जरूर हम अपने परिवार के लिए बलिदान करते हैं और भविष्य के कंफर्ट के लिए हम इस तरह तैयार करते हैं, या अपने को बिल्कुल ऊंचा बनाने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम काम करते हैं, या बिल्कुल सर्वाइव होने के लिए भी काम करते हैं। हम अलग तरीके से अपने जो परिश्रम के ऊपर अर्थ दे सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे जो परिश्रम का कारण होता है, मजबूरी का कारण हो सकता है। सोलोमन, किंग राजा सोलोमन आज के वचन के द्वारा हमें ये बताते हैं कि जो मनुष्य अपने मृत्यु के सीमा को पार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये परिश्रम सब व्यर्थ है। जो परिश्रम का जो फल मेरे हाथ में है, थोड़े समय के बाद मेरी उसकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किसके दूसरों के हाथ में जाता है। इसलिए मनुष्य जो का शरीर बिल्कुल मशीन जैसे पुराना होते जाते हैं और मृत्यु आने लगती हैं। इस अस्तित्व में सोलोमन के अंदर व्यर्थता के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया है। सोलोमन ये दिखाते हैं कि जो मनुष्य जीवन परमेश्वर के बिना इस पृथ्वी पर काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, काम के लिए पैदा होते हैं, काम करते हैं, और ठीक से एंजॉय भी न करके ऐसे चले जाते हैं दुखों में और खेद में, इस तरह जीवन जीते हैं। उनके जीवन का मतलब क्या है? आज ये बताते हैं, व्यर्थता है। एक दिन के
दौरान काम करके चले जाना या 1 साल या 10 साल काम करके चले जाना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? सबको मरना ही है। तो इस तरह हम जीवन को देखेंगे तो ज़रूर स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो काम है, कोई भी हो, जीवन के जो मकसद नहीं है। इसलिए आज के वचन का शीर्षक इस तरह रखा है कि मनुष्य के परिश्रम का अर्थ। आज के वचन सबोपदेशक 2 अध्याय 18 से 23 तक। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि आवश्यक है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा व मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, ये भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराशा हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य तो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी व्यर्थ ही है। आज के वचन के पॉइंट 1, दूसरा मनुष्य मेरे परिश्रम का अधिकारी बनना व्यर्थ ही है। सुलेमान ने अपनी बुद्धि के साथ महिमा गरिमा के देश बना दिया था, लेकिन वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि मेरे बाद कौन आएगा? क्या वो संभाल पाएगा ठीक से? इतना मैंने करके मैंने देश को बनाया है, देश का क्या हाल हो जाएगा? इस तरह चिंता की होगी। जो चिंता सोलोमन के मन की गहराई में थी, वास्तव में वास्तविकता के रूप में आ गया था। सोलोमन किंग राजा, उसके मरने के बाद उसके बेटे में से एक जो बेटा है रहोबोआम, वो राजा बन गया। लेकिन सोलोमन के टाइम के अंदर तो काफ़ी लोग काम में परिश्रम में बिल्कुल पीड़ित हैं। इसलिए वे लोग प्रतिनिधि को भेज के रोबोआम से बातें की थी कि आपके पापा जी ने बहुत बोझ हमारे ऊपर डाला है, इसलिए थोड़ा कम कर दीजिएगा, और टैक्स भी थोड़ा कम कर दीजिए, हम तो आपकी सेवा करते रहेंगे। इस तरह बात की थी। लेकिन रोबोआम ने कहा कुछ दिन के बाद मेरे पास आ जाओ, और उन्होंने सलाह ली। जवान जो ऑफिसर्स के द्वारा सलाह ली, जवान लोगों ने क्या कहा? ये कहा कि आपको ये बोलना है कि मेरी छिंगलियाँ मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी, इसलिए मैं और बढ़ा दूंगा तुम्हारे जो बोझ को। लेकिन जो सीनियर्स हैं, पूरे लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, उनके जो बोझ को हल्का करना है, इस तरह सुझाव दिया था। तब वे लोग आए, प्रतिनिधि लोग आए, तो रोबोआम ने क्या बोला? उसने ये बोला कि तब राजा ने उससे कड़ी बातें की, और रोहबियाम राजा ने बुरों की दी हुई सम्मति छोड़कर जवानों की सम्मति के अनुसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परंतु मैं उसे और भी कठिन कर दूंगा। मेरे पिता ने तुमको कोड़ों से ताड़ना दी, परंतु मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। क्या हो गया होगा? रोबोआम की इस मूर्खता की बात की वजह से इस्राएल देश ही 2 टुकड़े हो गया है। 12 गोत्र थे, 10 गोत्र चले गया, एक देश बना दिया, ऊपर इस्राएल कहलाता था। और दूसरा जो रह गया है, सिर्फ 2 जाति रह गया, 2 गोत्र रह गया है, और छोटा यूदा एक देश बन गया। मतलब एक मूर्ख राजा की बात की वजह से देश टूट गया, लोग विभाजित हो चुके हैं, और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगी, हत्या होने लगी है। और रोबोआम जो राजा स्वयं ही बाद में जीवित परमेश्वर यहोवा को छोड़ के मूर्ति पूजा के पाप में तो फंसने लगे हैं। तो महिमा में जो देश था सोलोमन का, बिल्कुल गड़बड़ हो गया, टूट गया है। समुद्र के किनारे लोग सैंड कैसल बनाते हैं, बालू का जो किला। लेकिन जब लहरें आती हैं
तो क्षण भर में वो चले जाते हैं, साफ किए जाते हैं, कुछ चिन्ह भी नहीं रह जाते हैं। मनुष्य के जीवन के परिश्रम भी इस तरह होते हैं। थोड़े समय के लिए आपका ओनरशिप होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ओनरशिप दूसरे लोगों के हाथ में चले जाएगा। जितना आप जमा करके रखा है तो दूसरों का हो जाएगा। इसलिए संसार के लोग चिंता करें, चाहे घर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे देश हो, आने वाले लीडरशिप को बुद्धिमान के रूप में रखने के लिए या आने वाले लीडरशिप को वही सेम दर्शन देने के लिए, अच्छे जो व्यक्ति रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। हाँ, मनुष्य जीवन थोड़ी देर बाद जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं तो धूल झाड़ के छोड़ के जाना है। इसलिए जो काम मैंने किया है उसके द्वारा मेरा मूल्य को आप खत्म करना चाहते हैं तो आप व्यर्थ हो जाएंगे वास्तव में, क्योंकि जल्दी खत्म हो सकता है। सुलेमान का देख लीजिएगा, इतना महिमामय देश था, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी में इतना गड़बड़ हो गया है। इसलिए हमें बुद्धि पानी चाहिए। क्या है? जो सड़ने वाला है, जो सदा के लिए नहीं रह जाता है, उसके लिए मन नहीं लगाना है, उसको संतोष के रूप में नहीं लेना है। कैसे जीना है? जो मेरे पास खाने का पीने का है, तो संयम में रहना सीखना है, और जो सदा के लिए मूल्य देता है उसके लिए जीवन जीना है। इस स्क्रीन पर अभी वचन है कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 1 से 2। जिन्होंने प्रभु यीशु को पाया है, प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन को पाया है, उनके लिए ये बाइबल की जो आज्ञा है, क्या है? सो जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वास्तवों की खोज में रहो, जहां मसीहा वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वास्तवों पर ध्यान लगाओ। Set your mind on heavenly things, set your heart on heavenly things। जिन्होंने प्रभु यीशु को पाया और जिन्होंने अनंत जीवन को पाया प्रभु यीशु पर विश्वास करके, वह लोग दूसरे ढंग से जीते हैं। संसार के पीछे पीछे नहीं दौड़ते हैं, संसारिक त्याग पर मन नहीं लगाते हैं, संसार के चीजों के द्वारा अपना मूल्य समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, परंतु जो परमेश्वर उनके लिए देते हैं, जो मिशन, जो सेवा और जो जीवन जीने का तरीका, उसके लिए जीते हैं। हालेलुया। पॉइंट 2, अपने परिश्रम की सफलता को अपरिचित मनुष्य के लिए छोड़ जाना व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। यह सोलोमन का अंगीकार है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये इस हफ्ते में हुआ है। क्या है? सैमसंग कंपनी में जो सीईओ, सेकंड सीईओ मर गया है। फर्स्ट मैन ली ब्योंग चोल मिस्टर, और दूसरा अभी जो मर गया है मिस्टर ली गन ही। अभी तीसरे पीढ़ी चलती है। तो जब आदमी मरता है तो इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है ना। तो सैमसंग कंपनी वालों को, जिन्होंने इस कंपनी के जो स्टॉक संपत्ति ले लिया है, तो अभी 22,000 करोड़ टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। ये पूरा नहीं, सिर्फ जो स्टॉक के जो टैक्स है, अगर पूरे जो संपत्ति के बारे में बताएंगे तो 2 गुना पैसा देना पड़ेगा, 22,000 करोड़ देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा पूछें कि ये तो कंपनी का पैसा है ना, उन्होंने परिश्रम किया है, लेकिन अभी कौन ले रहा है इतना पैसा? सरकार ले रहे हैं ना। सरकार ने क्या किया है? क्या अंगुली भी डाली कभी? नहीं, उसमें कुछ भी परिश्रम न किया है, लेकिन वो सरकार इस कंपनी से इतना पैसा ले रहे हैं। हाँ, ये कोरिया के जो समाज भी अगर बताएंगे तो सही स्पष्ट में ये सच है। क्यों? हमारे जो पापा जी के और दादाजी के जो जमाने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया और बहुत दुख उठाया। तो देश ही बहुत गरीब था, सिविल वो भी हुई थी, लड़ाई हुई थी, राख बन चुके थे। तो उनके मेहनत से देश का विकास हो गया। लेकिन अभी आजकल के जो पीढ़ी है, क्या करते? उन्होंने क्या किया है? क्या कुछ दुख उठाया? नहीं ना। लेकिन अभी बहुत फैशन स्टाइल में जीवन जीते हैं आजकल की पीढ़ी। उनके माँ बाप ने इतना दुख उठाया है। मेरे अपने बारे में बताएं, जब मेरे जो स्कूल टाइम में, बचपन में,
लंच बॉक्स ले जाने के लिए इस तरह तो मम्मी ने तो तैयार किया, सिर्फ राइस और किमची बस। अंडे फ्राई लेना भी बिल्कुल लक्जरी ऐसा समझने के टाइम भी था वास्तव में। जो परिश्रम आप यहाँ कोरिया में करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए लोग, आपके परिवार लोग, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं। उस जो मेहनत के, उस जो दुख के वास्तविकता को वो समझना चाहिए। नहीं तो आप बिल्कुल परेशानी में यहाँ रहेंगे, लोग बिल्कुल आराम से उधर रहते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर सिंह नाम का मेरे उम्र के एक जो भाई है कोरिया में, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है, तो अपने बच्चों को पैसा भेजा था, लेकिन उनके बच्चों ने एक दिन ये कहा कि पापा इतना थोड़ा कम पैसा मत भेजा करो। मेरे को बहुत बहुत बुरा लगा है, क्योंकि उनके पापा कितने परिश्रमी से, कठिनाई से काम करते इधर, लेकिन बच्चे जानते नहीं ना। हम खाली हाथ से आके आते हैं, खाली हाथ से जाते हैं। इससे कोरिया में भी बहुत परिवर्तन आ गया है वास्तव में, कि कोरिया के जो बच्चे माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते। इसलिए माँ बाप होश में आया, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने जो रह गया जो घर को वास्तव में तिपोच में डाल के महीने महीने से ऐसे पैसा बैंक से लेते हैं, बाद में काटे जाएंगे। इस तरह बदल गया है। ये वास्तव में हमारे जिंदगी के असली रूप है, व्यर्थ है। हमारा परिश्रम हमसे बहुत बहुत छीन लेता है, हमारे जवानी भी ले जाता है, एनर्जी भी ले जाता है, और परिवार के साथ जो अच्छा टाइम बिता सकते था, लेकिन इस तरह कोरिया में आके परिश्रम करके लंबा समय रहने से तो बहुत बहुत खो देते हैं। जो हमारा ऑनरशिप है वो भी थोड़े दिन के बाद दूसरा बन जाएगा, हमारे हाथों से वो उड़ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि भूल जाने के लिए, लेकिन वास्तव में ये हो नहीं पाता है। ये सैमसंग कंपनी वाले अगर इस तरह 3 बार तीसरे पीढ़ी तक इस तरह इनहेरिट करता रहेगा, उत्तराधिकारी होता रहेगा, तो उनके स्टॉक का जो परसेंटेज है परिवार का, तो बहुत कम हो जाएगा। अगर पहले फाउंडर के अंदर 90% का स्टॉक था, तो अगर ये तीसरा पीढ़ी के उत्तराधिकारी होने के बाद करीब 8% रह जाता है, तो साधारण बन जाता है। मनुष्य के जो परिश्रम बिल्कुल सीमित है, क्योंकि मनुष्य के जीवन ही सीमित है और वो जल्दी बीत जाता है। इसलिए मनुष्य के अंदर ज़्यादा नहीं रह जाता है। बाइबल के अंदर एक जो आदमी है मूसा, इस्राएल जाति को इजिप्ट के जो गुलामी में से बचा के लाया था, बहुत बहुत महान अगुवा था, प्रभु के महान नाभी था, और सचमुच में प्रभु के जन था। तो 120 साल जिया उन्होंने। जीवन के बारे में इस तरह अंगीकार किया है भजन संहिता 90:10 में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बाल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शौक ही शौक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती हैं और हम जाते रहते हैं। NIV इंग्लिश में इस तरह लिखा है कि द लेंथ ऑफ आवर डेज इज 70 years or 80 if we have the strength, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. भाइयों, आपके परिश्रम का अर्थ भी इस तरह होता है, एक शब्द से बता सकते हैं, व्यर्थ। पॉइंट 3, दुखों से और खेद से और बेचैनी से भरा हुआ मनुष्य जीवन व्यर्थ ही है। आज के वचन में पढ़ेंगे 22-23। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही है। मूसा ने भी कहा था ना, मनुष्य के जीवन का जो घमंड क्या है, केवल नष्ट और शौक ही शौक है। इसलिए हमें ठंडे दिमाग से सोचना है, कैसे मेरे जीवन जीना है। क्या पैसों को लक्ष्य बना के जीना है? नहीं नहीं। मनुष्य जीवन दुख से भरा है,
खेद से भरा है, बेचैनी से भरा हुआ है। अगर पैसों को लक्ष्य बना के आप दौड़ेंगे, बाइबल क्या बताते हैं? जो पैसों से प्यार करते हैं, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल थिंग्स। सब पापों का जो जड़ होता है पैसों का लोभ है। इसलिए कभी पैसों के पीछे मत दौड़िएगा। पैसों के पीछे दौड़ने वाला नहीं, पैसों को आपके पीछे दौड़ने दीजिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उनकी इच्छा का पालन करना चाहें और उनके मन में खुश दिलाएं, तो परमेश्वर आपको आशीष क्यों न देगा। और खोरिया में आए हुए आप काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो जरूर सोच लीजिए कि आपके लिए सबसे महत्व आप स्वयं है। अपने बारे में ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, अपने को ठीक रीति से विश्राम देना बहुत जरूरी होता है। यह जो कोरिया में आए हुए जो माइग्रेंट लोग, उनके काम के वातावरण सही नहीं है, कभी कभी संगति भी सही नहीं है, बहुत चकने वाले बहुत होते हैं। इसलिए काम से थकापन हो जाता है, बहुत तनाव होता है और कभी भी ठीक से पैसा भी नहीं मिलता है, काम छूट जाता है। इसलिए जो आपके आराम का दिन है, अरबाइत मत कीजिएगा, खूब आराम कीजिएगा। और आपके पत्नी के से बहुत दूर रहते, इसलिए ठीक से घर के खाना भी नहीं खा पाते, आपके खाने में भी कमी होगी। इसलिए आप ठीक रीत से खाना भी थोड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है। या आप अपने लिए महीने में 1-2 बार बाहर जाके अच्छा रेस्टोरेंट में अच्छी तरह जो खाना खाइए, आराम के साथ रहना। इसलिए आप लंबा समय कोरिया में कर सकते हैं। कोरिया के अच्छा गुण भी है, लेकिन कुछ गुण अच्छा नहीं है। जो बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, बहुत प्रेशर के साथ न विश्राम करके काम करते हैं, इसलिए लोग जल्दी चले जाते हैं। पली ये हमेशा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन पहले से दुख से भरा हुआ है, खेद के साथ है, बेचैनी से है। याद रखिए, आप सचमुच से महत्व जाने। मनुष्य अपने शरीर के लिए विश्राम देना ये बुद्धि की बात होती है, लेकिन और महत्व जो विश्राम है, कौन से विश्राम? आत्मा के लिए विश्राम। कौन मनुष्य जाति के लिए सचमुच में आत्मा का विश्राम दे सकते हैं? ये दूसरे शब्द में शांति है। इसलिए इंडिया के जो पूर्वजों ने शांति की तलाश के लिए सब कुछ लगाया ना, कौन दे सकते हैं शांति? ये पूछेंगे तो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह वो शांति दाता है, शांति देने आए हैं, हमारे आत्मा के विश्राम देने आए हैं। मत्ती 11 अध्याय 28-29 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मैं हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु जानते हैं आपके मेरे जीवन के खालीपन को जानते हैं, खोखलापन को जानते हैं, प्यास को जानते हैं। वो हमारे बोझ को अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं, इसलिए इनवाइट करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिछले शनिवार को हमने सुना था एक जो पंजाब का लड़का सुंदर सिंह सिख परिवार का था, धार्मिक परिवार था, लेकिन उनके मम्मी मरने के बाद वो बहुत भटकने लगा है। क्रिश्चियन स्कूल में था, लेकिन बहुत विरोधी हो गया, मस्जिद के ऊपर सताने लगा है और कुछ बार बाइबल को भी आग से जला दिया था। उसको शांति नहीं मिली थी, वो बहुत परेशान था। इसलिए एक रात वो मरने के लिए तैयार किया था। ऐसे बोला कि हे ईश्वर, अगर है तो मेरे को प्रकट कर, अपने बारे में प्रकट कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो बहुत परेशान होके पुकारता रहा, बुलाता रहा, तो उसके सामने कौन आए? प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु से मुलाकात होने के बाद उसको शांति मिली है, पाप क्षमा मिली है। इसके बाद प्रभु इसके चेले बन के, क्रिश्चियन साधु बन के इंडिया में, तिब्बत में, पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार फैलाने लगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ये कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ भाइयों बहनों, ये वास्तव में हमने अनुभव किया है। मैं परेशानी में था, शांतिहीन जीवन जीता था, संसारिक था, लेकिन प्रभु यीशु को पाया है। तब से मेरे दिल में शांति है। मैं शांति में ही बना रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार है, दीवार, पाप का दीवार। जब तक पापों की समस्या का समाधान न होता है, शांति कहाँ आती। इसलिए जो वास्तव में इस दीवार को हटा सकता है, जो वास्तव में जो पापों के बोझ को उठा सकता है, हमें जिसमें शांति दिला सकता है, कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु जी ने आपके लिए, मेरे लिए अपने निर्दोष लहू बहाया। यह हमारे लिए पापों के प्रायश्चित है, पवित्र प्रायश्चित है। जो कोई भी जितना गंभीर पापी क्यों न हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु के लहू उनको धो देंगे और उनके परमेश्वर के बीच में जो मेल मिलाप हो जाएंगे और सदा के लिए शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए उनका वादा है, मैं विश्राम दूंगा। हम वापस जाएं आज के शीर्षक, मनुष्य के परिश्रम का अर्थ क्या है। जरा सा सोच लीजिएगा, आपके परिश्रम का अर्थ क्या होता है। किस किस के लिए उनके जो संपत्ति, उनके सब कुछ है, उनके संपत्ति उनके जीवन जैसा होती है, लेकिन जब मृत्यु आती है तो वो संपत्ति किसका हो जाएगा। हमारा जो ओनरशिप है वो दूसरे के हाथ में चले जाता है। इस डर से कौन हमको बचाएंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने आपको जान लिया है उत्पत्ति से पहले से, अभी भी आपको जानते हैं और आपके भविष्य भी, अनंत जीवन भी वास्तव में जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। मैंने परिश्रम किया है, लेकिन जिसने मेरे साथ परिश्रम न किया, अगर वो मेरे परिश्रम का फल ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अनफेयर है ना। हाँ, सच में जिंदगी अनुचितता से भरा हुआ है। कैसे हम बच जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह आपको जिंदगी की इस अनुचितता से भी बचा सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर को खुश करने वाला बन जाएंगे, तो परमेश्वर की आशीष आपके साथ होगी, उनकी उपस्थिति आपके साथ होगी। जिंदगी दुखों से भरा हुआ है और खेद के साथ है, और बहुत बेचैनी से हमें जीवन बिताना पड़ता है। कौन हमको सच्ची शांति, सच्चा विश्राम दे सकते हैं? कोई गुरु दे सकता है? नहीं, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु ही आपको शांति दिला सकते हैं, क्योंकि वो ही आपको परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप कराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही ने हम सबके लिए अपना लहू बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके सदा के लिए। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन के ऊपर जो श्राप हटा दिया जाएगा सदा के लिए। कभी भी आपको दोषी नहीं लगाएंगे परमेश्वर। इसलिए आपको सदा के लिए शांति मिलेगी ही मिलेगी। प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य के परिश्रम का अर्थ क्या है? आपके इस जिंदगी में आपके परिश्रम का अर्थ क्या है? अगर जानना चाहते हैं तो ये अंतिम वचन आप सुनिएगा। प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यह वादा किया है। अगर आप प्रभु यीशु के चेले बन के उनके संग संग चलेंगे, शांति आपकी होगी सदा के लिए। प्रभु यीशु शांतिपूर्ण जीवन से आपको आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे।